अमेरिकी शेयर बाजारों में एक बार फिर बड़ा हड़कंप मचा है क्योंकि दो रीजनल बैंकों में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। इससे निवेशकों में डर बढ़ गया है कि कहीं ये एक नए क्रेडिट क्राइसिस यानी वित्तीय संकट की शुरुआत तो नहीं। गुरुवार को डाउ जोन्स करीब 300 अंक टूटा, S&P 500 और नैस्डैक में भी तेज गिरावट आई। बाजारों में डर का माहौल इतना बढ़ गया कि VIX यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स मई के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, जो बताता है कि निवेशकों में घबराहट बढ़ रही है। इस गिरावट के पीछे असली वजह दो अमेरिकी रीजनल बैंकों ज़ाइन्स बैंक कॉर्प और वेस्टर्न अलायंस बैंक कॉर्प में सामने आए फर्जी लोन है। ज़ाइन्स बैंक कॉर्प को करीब $50 मिलियन का नुकसान हुआ है क्योंकि इसके दो कमर्शियल लोन गलत जानकारी और हेराफेरी से जुड़े थे। कंपनी ने इस नुकसान के लिए $60 मिलियन की प्रोविजन रखी है और इस खबर के बाद इसके शेयर करीब 13% गिर गए। वहीं वेस्टर्न अलायंस बैंक कॉर्प ने अपने एक ग्राहक पर फ्रॉड का केस किया है, जिसने लोन की शर्तों को तोड़ा और गलत गारंटी दी। बैंक अब करीब $100 मिलियन की वसूली की कोशिश कर रहा है। इस खबर से इसके शेयर में भी 11% तक की गिरावट आई। मामला सिर्फ इन दो बैंकों तक सीमित नहीं रहा। ऑटो पार्ट्स कंपनी फर्स्ट ब्रांड्स और ट्राई कलर होल्डिंग्स ने दिवालिया घोषित कर दिया। जैसे जेफरीज, UBS और JP मॉर्गन जैसे बड़े बैंकों का पैसा फंस गया। जेफरीज का शेयर 10% टूटा और रीजनल बैंक ETF करीब 6% नीचे आया। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक दो बैंक नहीं बल्कि पूरा अमेरिकी क्रेडिट मार्केट दबाव में है। JP मॉर्गन के CEO जेमी डायमन ने कहा कि जब आपको एक कॉकरोच दिखे तो समझिए और भी होंगे, यानी ये शुरुआती संकेत हैं कि बैंकिंग सेक्टर में और भी छिपी हुई दिक्कतें हो सकती हैं। ये सब कुछ देखकर 2023 के सिलिकॉन वैली बैंक संकट की याद फिर से ताज़ा हो गई है, जब एक छोटे बैंक के डूबने से पूरे अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर में दहशत फैल गई थी। अब भी वही डर लौटता दिख रहा है कि क्या ये मामला भी उसी दिशा में जा सकता है। इन घटनाओं के साथ ही अमेरिकी राजनीति में भी अनिश्चितता बनी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बुडापेस्ट में मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे की फोन बातचीत भी हुई, जिसमें कहा गया कि ये बातचीत खुली और अहम थी। ट्रंप ने कहा कि ये बैठक बहुत सी जिंदगियां बचाने में मदद करेगी। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी अमेरिका में सरकारी शटडाउन का संकट चल रहा है। अमेरिकी सीनेट ने लगातार 9वीं बार फंडिंग बिल खारिज कर दिया है, जिससे 21 नवंबर तक का अस्थायी बजट अटक गया है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं और सरकारी विभागों के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। इस राजनीतिक अस्थिरता का असर बाजारों पर भी दिख रहा है। डॉलर कमजोर हुआ है। US डॉलर इंडेक्स 98.5 के नीचे फिसल गया। 10 ईयर यील्ड 4% के नीचे आ गई, जबकि 2 ईयर यील्ड 2022 के बाद के सबसे निचले स्तर पर है। वहीं गोल्ड और सिल्वर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए, जबकि क्रूड ऑयल 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया। इसका मतलब है कि निवेशक अब सुरक्षित जगहों की तलाश में है, यानी रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि इसका असर दुनिया और भारत पर कैसे पड़ सकता है। जब अमेरिका में बैंकिंग संकट के संकेत दिखते हैं तो विदेशी निवेशक सोना और अमेरिकी बॉन्ड जैसी सुरक्षित जगहों पर पैसा लगाने लगते हैं। इससे विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे शेयर बाजारों में दबाव आ सकता है। दूसरा असर कर्ज की लागत पर पड़ता है। जब ग्लोबल क्रेडिट मार्केट में डर बढ़ता है तो लोन महंगे हो जाते हैं। इससे भारतीय कंपनीज और एक्सपोर्टर्स के लिए फंडिंग की लागत बढ़ सकती है। तीसरा असर बैंकिंग सेंटिमेंट पर होता है। अगर अमेरिकी बैंकिंग शेयर गिरते हैं तो निवेशकों में भरोसा घटता है, जिसका असर भारत के बैंकिंग सेक्टर पर भी दिख सकता है। और सबसे बड़ा खतरा है मंदी का। जब लोन देना रुकता है तो आर्थिक ग्रोथ धीमी हो जाती है, मांग घट जाती है और निवेश रुक जाते हैं। भारत में भी इसका अप्रत्यक्ष असर दिख सकता है। कई संकेत बता रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है। खराब लोन और फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। कई कंपनियां दिवालिया हो रही हैं और बैंक अपने प्रोविजन बढ़ा रहे हैं, यानी उन्हें भी नुकसान का डर है। इस बीच निवेशक और मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब फेड को ब्याज दरें घटानी पड़ सकती हैं ताकि सिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहे और डिफॉल्ट का खतरा कम हो। CNBC के मार्केट एक्सपर्ट जिम क्रेमर ने कहा है कि अब फेड के पास रेट कट करने की ठोस वजह है। हालात बिगड़ चुके हैं। क्रेडिट लॉस से बड़ा कोई खतरा नहीं होता, यानी अगर हालात ऐसे ही रहे तो फेड को ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ सकती है ताकि बैंकिंग सेक्टर को राहत मिले और डिफॉल्ट का खतरा कम हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी हालात 2008 जैसे नहीं हैं, लेकिन शुरुआती दरारें दिखाई देने लगी हैं। याद रहे 2008 के सब प्राइम मॉर्गेज संकट की शुरुआत भी ऐसे ही छोटे लोन डिफॉल्ट से हुई थी, जो आगे चलकर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में बदल गया था। अगर छोटे बैंकों में फर्जीवाड़ा और दिवालियापन का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले महीनों में अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम पर बड़ा दबाव आ सकता है। यही वजह है कि निवेशक, बैंक और नीति निर्माता अब बेहद सतर्क हो गए हैं। कुल मिलाकर अमेरिका में छोटे बैंकों में फर्जीवाड़े से शुरू हुई ये कहानी अब बड़े बैंकों और पूरे क्रेडिट सिस्टम पर छाया डालने लगी है। निवेशक अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है। क्या ये 2008 जैसी मंदी की दस्तक है या फिर सिर्फ एक चेतावनी जो बताती है कि बैंकिंग सिस्टम को अब और पारदर्शी और सतर्क होने की जरूरत है।